नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 चैप्टर 3 ये विज्ञान है, आपका साइंस का सब्जेक्ट है और इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार के एग्जाम में इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बड़े ध्यान से इन चैप्टर्स को समझना है। तो शुरुआत करते हैं ऊष्मा से। ऊष्मा के बारे में हमने कई क्लासों में पढ़ा है कि ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा से हम क्या समझते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बातों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शीतकाल में, शीतकाल कहने का मतलब है ठंड के समय, जब ठंड का मौसम होता है उस समय घर के अंदर ठंड का अनुभव होता है। घर के अंदर भी हमें ठंड लगता है, घर के बाहर भी ठंड लगता है, छत पे भी ठंड लगता है, सड़क पे भी ठंड लगता है। और यदि आप धूप में आ जाए, मतलब अगर धूप में खड़े हो जाएंगे, ठंड के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ना धूप सेकने के लिए धूप वाले जगहों पे चले जाते हैं, तो आपको फिर कैसा फील होता है? गर्मी जैसा फील होगा, आपको हॉट फील होगा। तो इसी चीज का जो हम अनुभव करते हैं, तो यही अगर हम अपोजिट साइड में चले जाएं, ये तो हम ठंड के समय की बात कर रहे थे। अगर हम ग्रीष्म काल अर्थात गर्मी के समय की बात करें, तो घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव होता है और घर के बाहर अगर धूप है तब भी हमें अनुभव होता है। ऐसे समय में आपको एसी वगैरह में या फिर ठंडा जगहों पे जाने के बाद आपको ठंड महसूस होता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडा है? तो इसे पता लगाने के तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। आज हम आपको इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे कि ऊष्मा होता क्या है, तापमान होता क्या है, टेम्परेचर होता क्या है, ठंड और गर्मी को हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है गर्म तथा ठंडा। गर्म मतलब हॉट और ठंडा मतलब कोल्ड। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। कई अलग अलग तरह की चीजों को हम प्रत्येक दिन देखते हैं, प्रतिदिन छूते हैं और प्रतिदिन यूज भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तु गर्म होता है तो कुछ वस्तु ठंडा होता है। जैसे कि चाय जो होता है, जो हम सुबह सुबह टी लेते हैं, चाय पीते हैं, वो क्या होता है? गर्म होता है। इसके अलावा जो बर्फ होता है वो क्या होता है? वो ठंडा होता है। तो हमें आपको यहाँ पे कुछ सारणी दिखाना है जो आपके बुक में यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.1 के हिसाब से एक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें बताया गया है गर्म तथा ठंडी वस्तु। मतलब आइसक्रीम क्या होता है? आइसक्रीम ठंडा होता है और ठंडे वस्तु को हम क्या कहते हैं? शीतल वस्तु भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, शीतल का मतलब भी ठंडा ही होता है। वहीं पे अगर हम बात करें चाय के प्याले में रखी चम्मच के बारे में, तो ये क्या होगा? गुनगुना या गर्म होगा, क्योंकि चाय भी तो गर्म होता है। तो चाय में अगर आप किसी चीज को रखोगे तो वो तो गर्म ही हो जाएगा। इसके अलावा है फलों के रस के बारे में, तो फलों के रस को भी आप ठंडा या शीतल कह सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर फल का रस आप निकाल रहे हो तो वो गर्म होता है। वो गर्म तो नहीं होता, वो भी ठंडा ही होता है। तलने के लिए उपयोग किसी बर्तन की हथेली। अगर आप कोई एक ऐसा बर्तन ले लो जिसमें हम कोई चीज फ्राई करते हैं, तो वो क्या होता है? वो भी गर्म या गुनगुना ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को फ्राई किया जा रहा है, अगर हम किसी चीज को तल रहे हैं, तो इसका इसका क्या मतलब है? कि वो गर्म होगा। तो यहाँ पे आपने इन सभी चीजों को देख लिया है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है क्या? देखिए, यहाँ पे हम अगर बात कर ले कि कुछ ठंडी होती है, कुछ गर्म वस्तुएं होती है और कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा बहुत गर्म होती है। तो ये तो बात सही है। अगर मान लो हम धूप में रखी, किसी गर्मी के समय में अगर धूप में कोई चीज रखा हुआ है, उसे अपने हाथों में उठा ले तो हमें गर्म महसूस होगा। लेकिन वही अगर हम तेल में तल रहे किसी भी चीज को उठा ले तो वो कैसा फील होगा? वो तो हमारे हाथों को ही जला देगा ना। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या फिर अधिक ठंडा है? तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, अक्सर चीजों को हम छूने से ही तो पता कर पाते हैं। जैसे ही हम उसे हाथ से छूते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो हमें बताने लगते हैं कि भाई ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडा है। जैसे हम हाथ में चाय का प्याला लेते हैं तो वो गर्म होता है, तो उसे हम संभाल संभाल के फूक फूक के पीते हैं। कभी आपने ठंडे पानी को किसी को फूक फूक के पीते हुए देखा है? नहीं ना। कभी आपने आइसक्रीम को फूक फूक के खाया है? नहीं ना। कभी आपने कोई और भी चीज जो ठंडी होती है उसको फूक के तो कोई नहीं खाता। लेकिन गर्म चीज को कभी देखा है कि कढ़ाई से निकाला और मुंह में डाल लिया? ऐसा कभी किसी को करते हुए देखा है? नहीं, उसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये अंतर है और इन अंतरों को हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रिय, जो सेंस है,
वो हमें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, क्रियाकलाप किया गया है, जिसमें 3 बर्तन लिया गया है ABC, और इन सभी में ठंडा पानी, गर्म पानी और कुछ ठंडा और गर्म पानी दोनों मिला के डाला गया है। तो इन चीजों का पता हमें कैसे चलेगा? इन चीजों का पता तो हमें इसको छूने से ही चलेगा ना, इसके छूने से हमें इसके टेम्परेचर का, तापमान का पता चल जाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है ताप मापन। ताप मापन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आपने कई तापमापी देखा होगा। तापमापी का मतलब होता है तापमान को मापने वाला। कोई वस्तु कितना गर्म है इसका नापने के लिए जिस थर्मामीटर या जिस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं। आपने अपने परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हुआ देखा है? किसी व्यक्ति को बुखार लगते हुए देखा है? जैसे उनको बुखार लगता है तो थर्मामीटर, इसे भी हम तापमापी ही कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं, हमें इससे हमारे शरीर का टेम्परेचर पता चलता है। और जिस तापमापी से इंसान के बुखार को मापा जाता है उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए, मतलब ध्यान से समझिए इसको कि इसमें है क्या। तो थर्मामीटर के बारे में मैंने जब आपको बताया था इस चैप्टर के नोट्स में, तो वहां पे बताया था। इस चीज को आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। यही है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिससे इंसान के शरीर के तापमान को मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो एक लंबी, बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। ये क्या है? कांच का है। कांच गिरेगा तो फूट जाएगा। इसके एक सिरे पर क्या होता है? बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। नोट्स में मैंने आपको ये बताया था, थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, और इसी पारा के माध्यम से हम इंसान के शरीर के अंदर के टेम्परेचर को नाप सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही तापमान को माप सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, यदि हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही माप सकते हैं। इससे ज्यादा के टेम्परेचर को नहीं मापा जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है थर्मामीटर से ताप मापना। थर्मामीटर से कैसे ताप मापा जाता है? तो आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। थर्मामीटर जिससे हम इंसान के शरीर के बुखार को या टेम्परेचर को मापते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है? तो सबसे पहले किन्हीं 2 क्रमागत, मतलब कि एक लाइन से एक के बाद एक चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थर्मामीटर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है ना कि थर्मामीटर पे कैसे टेम्परेचर को लिखा हुआ है। 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 40 है, 41 है, 42 है। ऊपर में डिग्री सेल्सियस है और नीचे में F से फ़ारेनहाइट होता है। ये ऑलरेडी हमने आपको नोट्स में बताया था कि F बोले तो फ़ारेनहाइट और C बोले तो सेल्सियस। तो नीचे में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो फ़ारेनहाइट में है और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में। यहाँ पे आपको जूम करके बताया गया है। देखिए, यहाँ पे 37 और 8 को मार्क किया गया है। अब हम आपको आगे जब थर्मामीटर मापने की बात चले तो वहां लेके चलते हैं। अब इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों को आपको नोट करना है और 1 डिग्री का अंतर देख लेना है, और इसके बीच जो 5 भाग है तब तक एक छोटे भाग का मान 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर आप ऐसे डिग्री सेल्सियस को फिर भाग देके निकालते हो तो यहाँ पे 0.2 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो ये आपको ताप मापने का तरीका के बारे में है। यदि हम एक इंसान के शरीर के टेम्परेचर की बात कर ले, हम मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर की बात कर ले, तो एक नॉर्मल इंसान के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ध्यान दीजिए, ताप इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि आपके इंसान, मतलब हम जैसे हम सभी इंसान हैं, तो हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल इंसान का 70 डिग्री सेल्सियस ही होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल इंसान के शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो डॉक्टर वाले थर्मामीटर होते हैं जिससे इंसान के शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है, इससे केवल और केवल मानव के शरीर का टेम्परेचर ही मापा जाता है। और मानव शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो सामान्यतः कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेके
42 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसी कारण से आप अगर डॉक्टरी थर्मामीटर को देखोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही इसके अंदर अंक होते हैं। मैं एक बार डॉक्टरी थर्मामीटर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर जो है, यहाँ पे देखिए 35 डिग्री है ना, और लास्ट में कितना है, 42 डिग्री है, क्योंकि इंसान के शरीर का जो टेम्परेचर है वो इतना ही होता है, इसलिए इससे ज्यादा इसमें तापमान नापने की मीटर को नहीं दर्शाया गया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला कहने का मतलब है जो साइंस लैब में होता है टेम्परेचर नापने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी जो है वो प्रयोगशाला तापमापी है। आपने इसको अपने साइंस लैब में देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह के थर्मामीटर को देखना है तो ये आपको साइंस लैब में दिखेगा। इसमें क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। मतलब कि आपको पता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा गर्मी को भी इसके अंदर मापा जा सकता है। जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर पे किया था, ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर के किसी सबसे छोटे भाग द्वारा यहाँ भी आप उसके मान को ज्ञात कर सकते हैं, वहां के टेम्परेचर को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डॉक्टरी थर्मामीटर की बात नहीं हो रही है, ये प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर की बात हो रही है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको मापा जाता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक बीकर लिया गया है। ये जो आपको ग्लास टाइप का दिख रहा है, ये साइंस लैब में आपको दिखेगा। इसे हम साइंस के भाषा में बीकर कहते हैं। थोड़ा सा इसमें जल लिया है, नल का जल। नल का मतलब जो हमारे टैप में आता है नॉर्मल जल, पानी, उसको ले लिया। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोना है कि बल्ब तो जल में डूबा रहे, वो जो ऊपर का नीब जो होता है इसका, वो पानी में डूबा रहे। उसके बाद आप उस पानी के टेम्परेचर को माप सकते हैं। उसका जितना भी टेम्परेचर होगा वो आपको थर्मामीटर में दिख जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है उष्मा का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक जगह के हीट को कैसे बदल सकते हैं। तो संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, मतलब आग पे रखते हैं, किसी बर्तन को यदि हम आग पे रखते हैं तो वो तप्त हो जाता है। तप्त का मतलब होता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जो हम आग के ऊपर, अगर गैस वगैरह की हम अगर बात करें, जो हमारे घर में चूल्हे पे खाना बनता है, उस पे तो आप ऐसा नहीं है कि आटा कूट के सीधा आग में रख देते हैं। तवा चढ़ाते हैं, रोटी बेलते हैं, फिर उसको उसके ऊपर डाल के फिर उसको पकाते हैं। तो आपने कैसे देखा कि लोहे का वो जो तवा होता है कि गैस पे रखते ही गर्म हो जाता है ना। तो ये क्या होता है कि गैस का जो टेम्परेचर, जो हीट होता है ना, वो ट्रांसफर होके तवे के अंदर आ जाता है। और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लिया जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर से अपने समान अवस्था में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि उष्मा बर्तन के परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जब तक वो गैस पे चढ़ा हुआ था तब तक तो गैस का उष्मा जो था वो बर्तन में जा रहा था, लेकिन जैसे उसे हमने हटा लिया तो फिर उष्मा आना बंद हो गया, तो धीरे धीरे तवा जो है वो ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। ये बात याद रखिएगा, उष्मा जो होता है, तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रस्थान कर जाता है। वास्तव में उष्मा जो है, मतलब जो टेम्परेचर है, वो सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती रहती है। यहाँ पे दो और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, समुद्र समीर और थल समीर। ये मैंने आपको चैप्टर के नोट्स में भी पढ़ाया था कि समुद्र समीर किसे कहते हैं और थल समीर किसे कहते हैं। समुद्र की ओर से बहने वाली ठंडी हवा जब पृथ्वी की ओर आती है उसे हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र से उठने वाली ठंडी ठंडी हवा जब हमारे पृथ्वी की ओर आती है तो उसे हम समुद्र समीर कहते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पानी से ये हवा निकल के कहाँ आ रही है, जमीन पे आ रही है। यहाँ पे घर बना हुआ है, घर की खिड़कियों से ये अंदर जाएगी, लोगों को ठंडक महसूस होगा। कहाँ से उठा है ये हवा, समुद्र से उठा है, तो इसीलिए इसे हम समुद्र समीर कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको है थल समीर, मतलब जमीन से यदि कोई ठंडा हवा उठ के समुद्र की ओर जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, थल समीर कहेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आपने अक्सर अपने जीवन में देखा है कि सर्दियों में हम जिस प्रकार के कपड़े को पहनते हैं वैसे कपड़े तो हम गर्मियों में नहीं पहनते हैं, या फिर गर्मियों में जिस प्रकार के कपड़े को हम पहनते हैं क्या वैसे कपड़े हम वापस सर्दियों में पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। तो यही कहा गया है
कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को पहना जाता है, लाइट कलर के कपड़ों को पहना जाता है, व्हाइट कलर के कपड़ों को पहना जाता है, सूती कपड़ों को पहना जाता है। और सर्दियों में हम क्या करते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कपड़े, बहुत डार्क कपड़े। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। गहरे रंग जो होते हैं उनके पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा को, टेम्परेचर को सोखता है। इसलिए सर्दियों में लोग क्या करते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जो उनको गर्म रखता है, उनको सुखद लगता है। लेकिन गर्मी की अगर हम बात करें तो उसमें लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनको ज्यादा गर्मी फील ना हो। अगला पॉइंट हमारा कहता है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों के समय में जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। ऊनी वस्त्र में क्या होता है, उष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रह जाती है, ट्रैप हो जाता है, और ये हमारे शरीर को उष्मा के ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकता है और हमें उष्णता का अनुभव करवाता है। उष्णता का मतलब होता है गर्मी का अनुभव करवाता है। मान लीजिए सर्दी में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करना होगा, तो आप कौन सा चुनाव करोगे? तो स्वाभाविक सी बात है, हम मोटे कंबल का चुनाव करेंगे ताकि सर्दियों के समय में हमें राहत महसूस हो सके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि गर्मी के समय में अगर आपको मैं दो मोटे मोटे कंबल उड़ा दूं, रजाई उड़ा दूं, तो आप कैसा फील करोगे? तो आपको तो लगेगा कि जैसे मेरा दम ही घुट रहा है। तो ऐसे आप सर्दियों में वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको कॉपी में लिखना है कि सेल्सियस स्केल क्या होता है, चालन क्या है, चालक क्या है, संवहन क्या है, कुचालक क्या होता है, उष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ये जितने भी इंपोर्टेंट हैं इन सभी को लिखना है। साथ ही साथ इस चैप्टर में आपने सीखा क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई वस्तु किस प्रकार का गर्म है या ठंडा है, इसके लिए हम हमेशा उसको छू के तो नहीं देख सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई लाल दिखाई दे रहा है तो वो गर्म ही होगा और हम आग में जाके हाथ घुसेड़ लेंगे तो हमारा हाथ भी तो जल जाएगा। ताप जो है वो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप है। टेम्परेचर जो है वो कोई वस्तु कितना गर्म है ये बताने के लिए उपयोग किया जाता है। ताप मापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। ताप मतलब कि तापमान को मापने के लिए हम ताप मापी का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक मानव शरीर के जो टेम्परेचर होते हैं वो 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक होता है। इसलिए इस जो हमारे पास थर्मामीटर होता है उस पर अंक भी इतना ही होता है। अन्य प्रयोजन के लिए हम दूसरे थर्मामीटर का उपयोग करते हैं जिसे हम प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इस पे -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापा जा सकता है। इंसान का जो शरीर है, मानव का शरीर, उसका तापमान जो है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ का जो पूरा चैप्टर है आपका वो समाप्त हो गया है। पूरे चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन सभी को आपको समझा दिया गया है। आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में भी आ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।